हेलो एंड वेलकम टू Tech Stack। आज हम देखेंगे SQL and database fundamentals. The foundation of SQL journey. In this video, we will understand the core concept of SQL and databases, which are essential before writing powerful queries. What you will learn: what is SQL, what is database, key database concept, where SQL is used. इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डेटाबेस फंडामेंटल्स क्या होते हैं, SQL क्या होती है, किस तरीके से हम इसको डेटाबेस के अंदर यूज कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज अ डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसको हम इजीली मैनेज, एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं। अब ये डेफिनेशन मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आई होगी। इसको मोर इजी वे में कैसे समझ सकते हैं? डेटाबेस को आप कंसिडर कर लें कि एक कंटेनर। अगर मैं एक बात करूं कंटेनर की, तो कंटेनर के अंदर जो भी आप स्टोर कर रहे हैं, तो अब आप लेट सपोज उस कंटेनर को सपोज कर लें डेटाबेस, और उसके अंदर जो भी आप पार्सल्स वगैरह रख रहे हैं उसको आप अपना डेटा सपोज कर लें, तो ये आपका बन गया एक डेटाबेस। तो डेटाबेस की जो अपनी डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि डेटाबेस खुद क्या है? डेटाबेस क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा अपने अंदर स्टोर करता है जिसको हम इजीली मैनेज, एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं। दैट्स इट। डेटाबेस की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को सपोज कर लेते हैं। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक आपकी यूनिवर्सिटी, आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस के अंदर होता है। इसमें क्या होता है? स्टूडेंट का डेटा होता है, कोर्सेज का डेटा होता है, टीचर्स का डेटा होता है, एनरोलमेंट और ग्रेड्स वगैरह होते हैं, और भी बहुत सारा डेटा हो सकता है। बट इन सबको अलग अलग इंडिविजुअली डिवाइड करके एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर सेव करना, ये बेसिकली कहलाता है डेटाबेस। डेटाबेस के कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है टेबल। व्हाट इज टेबल? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल इन रॉस एंड कॉलम्स। डेटा की कलेक्शन, वो भी रिलेटेड डेटा की रॉस एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, उसे हम टेबल कहते हैं। लेट सपोज स्टूडेंट्स का टेबल होगा, एक कोर्सेज का होगा, टीचर्स का होगा, एनरोलमेंट का होगा, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर कोर्सेज नहीं आएंगे। तो बेसिकली जो एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स का, उसका उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा उसको हम रॉस एंड कॉलम्स के अंदर डिवाइड करके रख देंगे, तो वो हमारे पास कहलाएगा टेबल। इसी तरीके से अगर मैं रॉस की यानी कि रिकॉर्ड्स की बात करूं, अ सिंगल डेटा एंट्री इन अ टेबल। अगर मैं सिर्फ सिंगल डेटा एंट्री की बात करूं, लेट सपोज स्टूडेंट टेबल के अंदर मैंने एक स्टूडेंट की आईडी दी है 101, नेम है अली, ईमेल है ali@email.com। तो बेसिकली अगर मैं इस रॉ की बात करूं तो ये एक रिकॉर्ड कहलाएगा। नाउ व्हाट इज कॉलम? कॉलम मींस फील्ड, अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा। कॉलम लाइक लेट सपोज मैं यहाँ पर ईमेल की बात करूँ, तो ईमेल का जो कॉलम है जहाँ पे ईमेल स्टोर है, इसको हम कॉलम कहते हैं डेटाबेस के अंदर। और डेटाबेस की खुद अगर बात कर ले, तो हमने अभी देखा कंटेनर दैट होल्ड्स ऑल द टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। मींस क्या है कि डेटाबेस को एक कंटेनर सपोज कर लें, और उस कंटेनर के अंदर जो भी हम रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ें रख रहे हैं, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। की टेक अवे: डेटाबेस हेल्प स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। की टेक अवे क्या है कि डेटाबेस हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। अब देखें यहाँ पर मैंने स्टूडेंट, कोर्सेज, टीचर्स, एनरोलमेंट, ग्रेड्स, इन सबको अलग अलग टेबल्स के अंदर स्टोर करवाया है, और बहुत ही प्रिसाइज वे में, ताकि मुझे जब स्टूडेंट का डेटा चाहिए हो तो मुझे सिर्फ स्टूडेंट का डेटा मिले, ना कि टीचर्स का। तो डेटाबेस की एक की टेक अवे यही है कि डेटाबेस हेल्प करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने में, और इसको हम एफिशिएंटली भी यूज़ कर सकते हैं। स्टोर करना पर्पस नहीं है, स्टोर इस तरीके से करना है कि हम उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, ये एक मेन फीचर है। नाउ व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। डेटाबेस को हमने समझा कि डेटाबेस क्या है, डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। बट अब उस डेटा को स्टोर करने के लिए हम किस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, वो कहलाती है एसक्यूएल। हम और भी तरीक़ों से डेटाबेस के अंदर कोई भी एक्शंस वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, बट इस सीरीज़ के अंदर जो हमने समझना है वो है एसक्यूएल। और एसक्यूएल के साथ साथ हम डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो बेसिकली अगर आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं और कंप्लीट लेक्चर्स को व्यू करते हैं, तो आपको ना सिर्फ एसक्यूएल के बारे में पता होगा, बल्कि आपको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स भी पता होंगे। तो
SQL is used to create and manage databases, store, retrieve and update data, perform queries on data, manage database structures and relationships. बेसिकली SQL क्या करती है कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, स्टोर एंड रिट्रीव और अपडेट डेटा करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए भी यूज़ करते हैं, क्यूरीज परफॉर्म मतलब बेसिकली क्यूरीज अप्लाई करते हैं हम, लाइक सेलेक्ट, फिल्टर, रिड्यूस, इस तरीके की जो कि डेटाबेस के अंदर हम करते हैं वो भी एसक्यूएल के थ्रू करते हैं। और एसक्यूएल का जो बेसिकली जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, हम उनको भी एसक्यूएल के थ्रू ही मैनेज करते हैं। तो अगर एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लें कि मैंने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय के टेबल से नेम और डिपार्टमेंट निकालो वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000, जहाँ पर सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो जिस कॉलम में। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, जो लिस्ट आए मेरे पास, जो रिकॉर्ड्स आए उनका ऑर्डर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। की पॉइंट, एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव, यू कैन राइट कीवर्ड्स इन अपर केस एंड लोअर केस। एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती, आप इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट लिखा है, सेलेक्ट आप अपर केस में भी लिख सकते हैं, लोअर केस में भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं आएगा। नाउ द थिंग इज एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल। हमारे पास दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं, एक वो होते हैं जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं। तो एसक्यूएल का अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो एसक्यूएल जो है वो रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए हम यूज़ करते हैं और नो एसक्यूएल जो है वो हम नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए यूज़ करते हैं। डेटा मॉडल की अगर बात करें तो रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर हम टेबल्स यानी कि रॉज एंड कॉलम्स यूज़ करते हैं, जबकि नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर हम कलेक्शन डॉक्यूमेंट्स यानी कि की वैल्यू पेयर्स यूज़ करते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि जेसन फॉर्मेट या कोई भी ऑब्जेक्ट हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह लिखते हैं, तो वो बेसिकली उसी फॉर्मेट में जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो NoSQL के अंदर होता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का आइडिया नहीं है और अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं, इसका इस कोर्स से कोई लिंक नहीं है, बट अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरी एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, आप उसको भी व्यू कर सकते हैं। नाउ स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एसक्यूएल के अंदर जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करते हैं, जबकि नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं, नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस, वो सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्कीमा की बात करें तो इस रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर स्कीमा प्री डिफाइंड होता है, जबकि नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है। क्यूरी की अगर बात करें तो क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल जो है वो रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए यूज़ करते हैं, जबकि नो एसक्यूएल के लिए हम और भी क्यूरी लैंग्वेजेस हैं जैसे मोंगोडीबी की होती है, सीक्यूएल होती है, एक्सेट्रा, उनको यूज़ करते हैं। बेस्ट फॉर बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, ट्रांजिशंस एंड रिलेशनशिप्स। रिलेशनल डेटाबेसेस जो है वो किस चीज़ के लिए बेस्ट होते हैं? कॉम्प्लेक्स क्यूरीज के लिए, ट्रांजेक्शन्स के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, जबकि नो एसक्यूएल यानी कि नॉन रिलेशनल बेस्ड डेटाबेसेस किसकी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? बिग डेटा, स्केलेबिलिटी, हाई परफॉर्मेंस, जहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा होता है वहाँ पर। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो माई एसक्यूएल, PostgreSQL, एसक्यूएल सर्वर और एंड Oracle is used for relational databases. In the other hand, MongoDB, Cassandra, Redis and Firebase are used for non-relational databases. तो बेसिकली आप नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस की टेक अवे आपको मैं बता दूं कि नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जैसे लाइक आपकी व्हाट्सएप की चैट, आपकी फेसबुक की मैसेंजर की चैट्स, इस तरह की जो चैट्स होती हैं वो बेसिकली एक नॉन रिलेशनल डेटा होता है, कहीं से भी कुछ भी लिंक हो रहा होता है और वो बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा होता है, तो उस अमाउंट में डेटा को हम हैंडल करने के लिए नॉन एसक्यूएल रिलेशनल पे जाते हैं, यानी कि नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस पे। So, use SQL for structured data and complex relationships. Use NoSQL for large scale and flexible and faster flowing data. SQL database and fundamentals में हम देख लेते हैं essential building blocks. Understanding the core ideas will help you to write better queries, design efficient databases. सबसे पहले हम देखते हैं works with relational databases. SQL works with relational databases. Data is organized in table relation and related to each other using keys. रिलेशनल डेटाबेसेस हमारे पास जो बने हुए होते हैं उनको हैंडल करने के लिए हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज यहाँ पर एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक डिपार्टमेंट का टेबल है, तो बेसिकली रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ये बताता है कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट से क्या लिंक है। तो बेसिकली डिपार्टमेंट की जो आईडीज़ होंगी वो हमारे पास एम्प्लॉय की टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती होंगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक एम्प्लॉय जो है वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेशनशिप। डेटाबेस के अंदर इस तरह के काफ़ी रिलेशनशिप्स क्रिएटेड होते हैं जिसको हम एसक्यूएल के थ्रू हैंडल करेंगे।
Now, SQL operates on data. SQL allows you to perform various operations on data stored in tables. SQL बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करने की हमें इजाज़त देता है। किस तरीके से हमारे पास जो डेटा ऑपरेशंस होते हैं वो कुछ दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डीएमएल ऑपरेशंस और एक होते हैं डीडीएल ऑपरेशंस। अगर मैं डीएमएल ऑपरेशंस की बात करूं तो वो होते हैं बेसिकली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट डेटा। नाउ डीडीएल कॉन्सेप्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम डेटाबेस को छेड़ रहे होते हैं, लाइक क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप डेटाबेसेस। तो ये जो काम है वो भी हम एसक्यूएल के थ्रू परफॉर्म करते हैं। हाउ एसक्यूएल प्रोसेस अ क्यूरी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अगर आप अभी नोट डाउन कर लेते हैं तो आपको जब भी हम कभी क्यूरी लिख रहे होंगे तो उस क्यूरी के अंदर गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो एसक्यूएल के अंदर हम जब भी क्यूरी लिखेंगे या किसी भी डेटाबेस के अंदर हम जब भी क्यूरी लिखेंगे तो उसका सिंटेक्स ये होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम गेट डेटा फ्रॉम द टेबल, यानी कि गेट करने के लिए टेबल से यूज़ करेंगे। उसके बाद हम देंगे वेयर, जो कि फ़िल्टर करेगा रॉस को। देन हम देंगे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या करेगा, ग्रुप कर देगा रॉस को। फिर देंगे हम हैविंग, हैविंग क्या करेगा, फ़िल्टर करेगा ग्रुप्स को। देन फिर हम देंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक कॉलम्स या एक्सप्रेशंस बताएंगे। देन हम देंगे ऑर्डर बाय, जिसमें हम सॉर्टिंग करते हैं रिजल्ट्स की। उसके बाद हम देंगे लिमिट या ऑफसेट कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए। अच्छा, ये जो 7 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए, अभी जस्ट आप इसको नोट डाउन कर लें, अपने पास इसका स्क्रीनशॉट रख लें या मेमोराइज़ कर लें इस चीज़ को, देन फिर हम आगे इसको समझेंगे। अगर अभी आपको ये समझ नहीं आया कि फ्रॉम क्या करता है, वेयर क्या करता है, ग्रुप बाय क्या करता है, तो इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, हम आगे डिटेल में इसको समझने वाले हैं। जस्ट इसको मैंने आपको इसलिए बताया ताकि जब भी हम क्यूरी लिखें तो आपको ये पैटर्न अपने माइंड में रखें और उस क्यूरी को लिखना और उस पर एक्सपीरियंस लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड डेटाबेस, एक अच्छे डेटाबेसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। सबसे पहली होती है एक्यूरेसी, डेटा शुड बी करेक्ट एंड रिलायबल। डेटा हमेशा करेक्ट और रिलायबल होना चाहिए, यानी कि हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशन गेट करें तो वो हमें एक ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स से मिले। कंसिस्टेंसी, डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस द सिस्टम, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए पूरे सिस्टम के अक्रॉस। नंबर 3 सिक्योरिटी, डेटा शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। सिक्योरिटी सबसे मेन फीचर है कि किसी और को आपके डेटाबेस का एक्सेस डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, डेटा शुड बी अवेलेबल व्हेन नीडेड। अवेलेबिलिटी मीन्स कि डेटा हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या, आपको समझ नहीं आएगा कि यार अवेलेबिलिटी क्या है। तो बेसिकली आप ये सपोज कर लें कि एक साथ आपकी एप्लीकेशन के ऊपर 10,000 या 10 लाख यूज़र्स आते हैं। लाइक आप कोई एनरोलमेंट कर रहे थे स्टूडेंट्स की, तो अचानक से 10 लाख यूज़र्स जो है एक साथ डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपना रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर जो आपका डेटाबेस है ना वो सही वर्क करना चाहिए। तो ये कहलाती है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटाबेस। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्या है, डेटाबेस शुड हैंडल ग्रोइंग अमाउंट ऑफ डेटा। स्केलेबिलिटी ये है कि आपका जो डेटाबेस है वो बहुत ज़्यादा डेटा को हैंडल करने की सलाहियत रखता हो। लेट्स सपोज आपने अभी जो डेटा रखा था वो 500 रिकॉर्ड्स थे, बट 5 मिलियन रिकॉर्ड्स अचानक से आपके डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होने की कोशिश करते हैं। तो आपका डेटाबेस इस तरह से स्केलेबल होना चाहिए कि वो उस डेटा को अपने पास ऐड कर सके। नंबर 9 एग्जांपल्स ऑफ एसक्यूएल कमांड कैटेगरीज। एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं उनको हमने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहली है डीडीएल। डीडीएल क्या करती है, डिफाइन और मॉडिफाई द स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, यानी कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम जो भी कमांड्स लिखेंगे वो कहलाती हैं डीडीएल कमांड्स। डीडीएल कमांड्स में क्या आता है, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। एंड सेकंड थिंग इज डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड क्या होती है, वर्क्स विद डेटा, जब हम डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास कहलाती हैं डीएमएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए। देन द थर्ड थिंग इज डीसीएल कमांड। व्हाट इज डीसीएल, डीसीएल कंट्रोल एक्सेस के लिए हम यूज़ करते हैं। जिस बेसिकली हम नहीं चाहते कि हमारे पास अगर 10 डेवलपर्स एसक्यूएल के ऊपर काम कर रहे हैं, डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो 10 के 10 के पास अपडेट का एक्सेस हो। तो हम क्या करते हैं, ग्रांट और रिमूव करते हैं एक्सेस को। हम लेट सपोज हमने 10 में से 9 को अपडेट का एक्सेस नहीं दिया, यानी कि कोई भी अपडेट की क्यूरी वो नहीं परफॉर्म कर सकते, डेटाबेस को अपडेट नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो कमांड्स होती हैं उनको हम डीसीएल कमांड्स कहते हैं। नंबर फोर्थ वन इज टीसीएल, टू मैनेज ट्रांजेक्शन्स, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। ट्रांजेक्शन्स बेसिकली होती हैं जस्ट लाइक एन एटीएम। एटीएम के अंदर हम कोई भी प्रोसेस अगर करते हैं, अपना कार्ड एंटर करते हैं, हम अपना पिन डालते हैं और
हम फिर अमाउंट निकाल लेते हैं। लेकिन अगर इस बीच में कोई भी एरर होता है तो हमारा जो भी अमाउंट होती है अकाउंट से वो रोल बैक हो जाती है, जब तक कि हमारे हाथ में वो कैश नहीं देता एटीएम। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम टीसीएल कमांड्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं डेटाबेस के अंदर। आई होप सो कि हमने अभी तक का जो पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो के अंदर और इस प्लेलिस्ट के अंदर ना सिर्फ हम एसक्यूएल को देख रहे हैं बल्कि हम डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, और डेटाबेस को समझते हुए उसमें हम एसक्यूएल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे we don't only have an SQL experience, we have a complete database experience with SQL. So what we will learn in next video, we will learn about SQL syntax, SQL data types हम देखेंगे और उसकी examples देखेंगे। If you found this video helpful for you, please like, comment and subscribe to our YouTube channel. Stay tuned for more learning.